तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ से मंगलवार को एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में भारत ने कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते वहां की स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। इसके साथ ही भारत ने कहा कि वहां सुरक्षा हालात खतरनाक बने रहने से भयानक मानवीय संकट पैदा हो रहा है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान की स्थिति उसके पड़ोसियों के लिए कोई चुनौती होगी। साथ ही इसके क्षेत्र का उपयोग लश्कर और जेएम जैसे आतंकवादी समूह द्वारा किसी अन्य देश की धमकी देने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में देश में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की उनकी इच्छा में अफगानिस्तान के लोगों को पूर्ण समर्थन सुनिश्चित करना चाहिए और महिलाओं और बच्चों को और अल्पसंख्यकों समेत सभी अफगानों को शांति और सम्मान के साथ रहने में सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम समावेशी और ऐसे व्यापक तंत्र की उम्मीद करते हैं जिसमें अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। और बिहार के 22 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं। साल 2021 के जून के महीने के अंत में आए यास तूफान के चलते भारी बारिश के कारण नदियों में आए उफान की वजह से इस बार समय से पहले बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभागीय मंत्री और अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के बीच संवेदनशीलता से राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया। हालांकि बाढ़ की त्रासदी के बीच हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बाढ़ को लेकर एक अटपटा बयान सामने आया है। सोमवार को आभार यात्रा की शुरुआत के लिए हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से जब बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाढ़ दैविक प्रकोप है, पूरा देश बाढ़ की चपेट में है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ के समाधान के लिए नेपाल से बातचीत करनी होगी, जो भारत सरकार करेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, प्रत्येक साल बाढ़ आती है और उसी हिसाब से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाती है। प्रशासन की तरफ से जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता हूं। प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बातचीत होती रहती है। वहीं पानी भी अब खत्म हो गया है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी को देखते हुए अफगानिस्तान के 3 गुरुद्वारों में रखी गई गुरु ग्रंथ साहिब को वापस भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उनको अपने सर पर रखकर नमन किया और एयरपोर्ट टर्मिनल तक लाए। इसके बाद अकाली दल नेता और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी दिल्ली के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने एयरपोर्ट पर खास तौर से लाई गई पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब की प्रांतियों को रखकर पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर गुरुद्वारे तक पहुंचाया, जहां पर उनको स्थापित करने के बाद शबद कीर्तन और अरदास किया गया। दरअसल मंगलवार की सुबह अफगानिस्तान से दुशांबे में होते हुए अफगानी और भारतीय नागरिक तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंच गए और उन नागरिकों के साथ ही अफगानिस्तान के 3 अलग अलग गुरुद्वारों में रखी गई गुरु ग्रंथ साहिब की प्रांतियां भी उसी जहाज में भारत पहुंची। तालिबान गुरुद्वारों और गुरु ग्रंथ साहिब की प्रांतियों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, इसी आशंका को देखते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रांतियों को भारत वापस लाया गया। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से ही गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रांतियों को एयरपोर्ट परिसर में पालकी के तौर पर सजाई गई और बस में रखा गया। इस दौरान पंच प्यारे भी वहां मौजूद रहे और पूरी रीति रिवाज और मान्यता के हिसाब से गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को पालकी में शोभित किया गया, जिसके बाद पूरे सुरक्षा इंतजामों और नगर कीर्तन करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर स्थित गुरुद्वारे पहुंचाया गया। गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति को वहां स्थापित भी किया गया और इस दौरान शब्द कीर्तन और अरदास किया गया।